हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और तहे दिल से आप सभी का वेलकम इसलिए भी करूंगा क्योंकि आप लोग जिस तरह से सपोर्ट बना के रख रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ मार्वलस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी और सुकून भरी वाली बात है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे और कहूँगा कि आज जो आप लोगों ने मिसलेनियस मिसिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ा था उसकी डीपीपी है। और ये हमारी कह सकते हैं परंपरा है कि जो हम पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। इसका जो रेगुलर वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पे आपको दिख जाएगी, तो वहाँ पे जाके इसका पहले कंप्लीट सेशन देखिएगा, कंप्लीट कंसेप्ट देखिएगा, फिर उसकी डीपीपी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। डीपीपी मतलब उसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक पीडीएफ होगा, उसको जाइएगा, क्लिक करिएगा, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने से सबसे अच्छी बात, उसका सॉल्यूशन जो चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं कि सुनो यार, एक बार फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, क्योंकि याद रखिएगा एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको फ्री एजुकेशन देता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो सब कुछ हम आपको यहाँ देंगे। आप बस जुड़िए और सिलेक्शन के लिए हमारे साथ पढ़ते रहिए। लो भाई, पूछा गया है इस पूरी सीरीज में, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू करेक्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज? तो लेट्स राइट। मैं थोड़ा सा पीछे हट जा रहा हूं यहाँ पे, और आई विश कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से उड़ा देंगे भाई, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप उड़ा देंगे। तो उड़ा लो बच्चों, जल्दी से उड़ा दो। चलिए भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप मुझे ख्याल से अग्री करेंगे और मैं भी अग्री करूंगा कि आपको यहाँ दिख ये रहा कि ए के बाद यहाँ बी गायब है, ठीक है, डी के बाद ई एफ दो गायब है, ठीक है, आई के बाद फिर यहाँ ऑब्वियस सी बात है जे के एल ये तीन गायब होगा। तो इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा बेटा? एम से स्टार्ट होगा। और अगर एम से स्टार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन तो उड़ा दो, दो ऑप्शन तो उड़ा दो। अब यहां देखो ध्यान से, जी एच आई का यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो बस एम के बाद क्या आएगा? एन ओ। और यहां नोटिस करो, पहले एक था, फिर दो लेटर है, फिर तीन है, तो अगले में चार होगा ना। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस हमारा चला है। तो एम एन ओ पी के साथ जाएंगे भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? लास्ट वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो ये हमारा आंसर पूरा बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, फिर डबल, फिर तीन, फिर यहाँ चार है। एक्चुअली ये पाँच होना चाहिए था, जेड इन्होंने ला के जोड़ दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहो। आंसर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एमएनओपी, और आप इससे अग्री करेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है एग्जामिनर? कुछ तो कह रहा है भाई, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या ऐसा रखें जिससे सीक्वेंस जो है, ये सीरीज जो है, ये बहुत अच्छे से पर्टिकुलर तरीके से प्रॉपर बन जाए। तो लो भाई, एक्स क्यू के एफ क्वेश्चन मार्क, एक्स क्यू के एफ क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे बच्चों? तो यहां पे अगर देखो आप ना, तो x कितने पे आता है आप देखो जरा ध्यान से। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनकी प्लेस वैल्यू ले लो, q 17, k बेटा 11। याद रखना, यहाँ पे अगर याद रखोगे तो ही चीज़ें बन पाएंगी। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सीरीज क्या है? 24 17 11 6। अच्छा, इनका डिफरेंस लो जरा सा, इनका डिफरेंस लो बच्चों। तो ये देखो, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, ठीक है, 6 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है बेटा? 5 का। नोटिस करो 5। तो अगला कितने का डिफरेंस आएगा? 4 का। तो 6 में से अगर 4 घटाओ कितना बचेगा? 2। 2 पे कौन आता है बेटा? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी। सीरीज क्या दिख रही समझ में आया? 7 6 5 और 4 की सीरीज चल रही, आंसर इसका बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? 24 में से 7 घटाओ, यहाँ पे 17, 17 में से 6 घटाओ 11, 11 में से 5 घटाओ 6, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीरीज को करना है तो सीरीज को समझना होगा। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या भाई? अच्छा, यहाँ पे अब चूंकि इन्होंने ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में देखें तो क्वेश्चन मार्क में हमारे पास 2 हैं, दोनों में जगह भर दो भाई। यहाँ पे बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत करिए यार, सिर्फ सॉल्व तो मत करिए। डन डन डना डन डन। चलिए भाई, अब यहां पे अगर इसको डन कर चुके हैं तो यहां पे नोटिस करिए, यहां पे सारे ऑपोजिट दिख रहे हैं आपके सामने। तो आई आर एन एम,
और एक अच्छी चीज़ यहाँ दिख रही है कि छोटा वाला पहले है, तो आई आर आई तो मुझे लग रहा है कम, उम्मीदें कम है इसकी, आर आई नहीं होना चाहिए, आर आई यहाँ भी गलत है, उम्मीदें कम है, मैं कंफर्म नहीं, अभी मैंने देखा नहीं इसको, लेकिन उम्मीदें कम है क्योंकि आई आर होगा, क्योंकि पहले छोटा हो रहा है और बाद में उसका बड़ा वाला लेटर ऑपोजिट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एन एम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए भाई, एम का ऑपोजिट एन होगा, क्योंकि बाकी सब कहाँ दिख रहे हैं बेटा, छोटे का ऑपोजिट बड़ा है, ध्यान से देखो, उम्मीदें ऐसी है, मुझे कंफर्म नहीं लेकिन उम्मीदें ऐसी, देखो जरा यहाँ देखो, ए के बाद सी, सी के बाद ई, ए से सी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं भाई, ए के बाद बी सी +2, सी के बाद डी ई +2, ई के बाद एफ जी +2, जी के बाद एच आई, ये देखो आई आ गया पहले और आई यहाँ आया, तो अगला देखो जेड, जेड से एक्स की बात करें, अब एक्स की बात क्यों करें, आई का ऑपोजिट तो आर ही होगा ना, आई का ऑपोजिट तो आर ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई हो गया, आई के बाद जे के +2, के के बाद एल और एम, तो एम अगर यहाँ आया तो बेटा एम का ऑपोजिट कौन आएगा एन, तो देखो यहाँ पे जो उम्मीदें थी मेरी ना वो बिल्कुल सही हैं। तो कभी कभी चीज़ें ऐसा होता है बेटा कि आपको क्या करना होता है, इनको लेके पूरा चलते हैं और बहुत डेप्थ में नहीं जाना, आपको बहुत सिंपल तरीके से बस चीज़ों को समझते चलना है, ठीक है। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। लो भाई नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। अगली कहानी क्या है, जरा बच्चों पढ़ो इस क्वेश्चन को, अगली कहानी क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या है, कुछ बड़े अच्छे से रहा है भाई, QARRASSATTAU, लो भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें किसी को दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है आपको। यहां पे देखो फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट, हमेशा पहले वाले को पहले वाले से ही चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, तो T के बाद नो डाउट पहला लेटर आएगा U, नोटिस करो बीच में सबके साथ A है तो A आएगा, और यहाँ पे RSTU, तो भाई साहब लीजिए UAV के साथ हम जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक था जिसको आपने सिर्फ पढ़ा नहीं, इसको आपने बिल्कुल स्मैश कर दिया इतना अच्छे तरीके से कि अब ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखो कहानी क्या हो रही भाई, यहाँ कहानी क्या हो रही है, लेट इट बी ट्राई भाई, इसको ट्राई कीजिए और सिर्फ ट्राई मत करिए, सिर्फ ट्राई बिल्कुल मत करिए, सिर्फ ट्राई करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, आपको यहां पे इसको समझना है, पहले समझना है भाई, समझना है, समझिए जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो आप जो है ना क्वेश्चन को जब समझेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्वेश्चन को गलत कभी नहीं कर सकते, गलत अगर करेंगे तो गलत होगा ही नहीं, वो सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ करा नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ के कर रहे हैं, ठीक है। सोचिए सोचिए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, इसका जो आंसर है आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। चले लेट्स ट्राई। तो यहां पर मुझे देखो एक बात तो तय दिख रही, कोई पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है क्या, किसी पैटर्न को हम लेके चल रहे हैं क्या, किसी पैटर्न को हम लेके चल रहे हैं क्या। अगर हम देखें सिर्फ किसकी बात करें, लेटर की, तो DEF तो यहां होगा, DEF की बात करें तो इसी DEF को तो लिखा गया है। पैटर्न क्या है बेटा, व्हाट इज पैटर्न, दिमाग पैटर्न पे लगाना है भाई, पैटर्न पे दिमाग लगाना है, ठीक है, पैटर्न पे दिमाग लगाना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्या आप वो भी वही चीज देख पा रहे हैं क्या? अगर हम देखें तो पीछे से यहां पे 3 लगा तो यहां पे 2 शिफ्ट हो गया, तो अगला जो है वो क्या एक और 3 शिफ्ट होगा, एक और 3 आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे F के बाद 3 है तो E के बाद भी 3 होगा और एक शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखो ना, नोटिस करो, 3 के बाद 2, उसके बाद देखो ध्यान से 2, फिर सिंगल 2, फिर 2 गायब हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, लेकिन ये 3 तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, तो इसका मतलब कुछ और चल रहा है, लेकिन DEF तो होने वाला है भाई, DEF की कहानी तो होने वाली है। और लास्ट में देखो तो कहीं से कुछ बन नहीं रहा। एक चीज़ आप ध्यान से पकड़ेंगे, मुझे आप शायद अग्री करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें जिसके साथ कोई नंबर नहीं है उसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे DEF है ना, DEF, तो मैं DEF है, मैं मान लेता हूँ कि बीच में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, सपोज 1 1 1, तीनों 1 हो गया, सीरीज यहाँ 1 1 1। यहाँ देखो ध्यान से,
तो डी के बाद ई है, ई के बाद एफ, एफ के बाद 2, तो यहाँ नंबर क्या लिखेंगे 1 1, यहाँ नंबर क्या आ गया 2 आ गया। पहले 3 1 थे, अब 1 1 2 है। यहाँ जरा देखो तो डी के बाद ई के बाद 2, उसके बाद एफ, उसके बाद 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी के बाद क्या लिखोगे 1 फिर डबल 2। कुछ ध्यान से देखो कुछ हो रहा है क्या। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क बना था और यहाँ था क्या भाई डी के साथ ई एफ, तो यहाँ बीच में क्या था 2 2 3। अब जरा दिमाग लगाओ, पहले तीनों 1 था, फिर एक ऊपर वहां पे डबल 1 आया, एक पीछे गायब हो गया, फिर आगे एक और 1 गायब हो गया, उसकी जगह किसने ले ली 3 में। तो इसका मतलब अब जो आएगा 2 किसने जगह ले ली बेटा 2 ने। अगला जो आएगा वो नो डाउट 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे 2 होंगे। और जब तीनों 2 हो जाएंगे तो फिर अगला जो होगा किसकी जगह ले लेगा 3 की। भाई जब तीनों 1 हुए थे तो लास्ट में 2 आ गया था, तो ऐसे तीनों 2 हो जाएंगे तो लास्ट में फिर अगले में कौन आएगा 3 आ जाएगा। तो भैया ये लो लास्ट में इसमें तीनों में 2 आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे D2 E2 F2, कुछ ऐसा होगा। ये देखो D2 E2 और F2 ऑप्शन नंबर 4। आई विश आपको समझ में आया होगा भाई, आई विश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सिर्फ समझ नहीं आया होगा, आग लगाने वाले कंसेप्ट के साथ आया होगा। ठीक है ना। चलिए 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 अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये देखिए ये पूछा गया कि भाई सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, जरा देखो दिमाग लगाओ। देखो 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 बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ जुड़ा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो 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 देखो जरा सा, यहां पे कुछ कैसी कहानी दिख रही है मुझे। CNL BLI AJF ZNC, मैं देख पा रहा हूं, मैंने हमेशा इस बात से आपसे कहा है, अग्री करवाओगे आप, यहां पे अग्री करोगे कि फर्स्ट वाले को हमेशा फर्स्ट से बिलोंग करो। तो यहां -1 दिख रहा, यहाँ पे भी -1 दिख रहा, यहाँ पे भी -1 दिख रहा, तो अगला भी -1 के साथ y देगा बेटा पहला लेटर। और अगर पहला लेटर y होगा तो यहाँ पे x वाले सारे ऑप्शन को तो पहले एलिमिनेट करो। यहाँ देखो n से l की तरफ जाए तो यहाँ -2, यहाँ देखो -2, यहाँ देखो -2, तो यहाँ भी -2 होगा। तो h से अगर 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा f आ जाएगा। तो y के साथ f हमको कहाँ दिख रहा है, दोनों में दिख रहे हैं भाई। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखो ध्यान से समझो, अगर तो LI, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -3 हो रहा, I से F -3, F से C -3, तो C से अगर पीछे 3 जाओगे, 3 पीछे जाओगे तो B A और Z पे पहुंच जाओगे। तो F के बाद Z चाहिए बेटा हमको, और अगर Z चाहिए तो फिर यहाँ पर Z हमको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है सेकंड में, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर B, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पैटर्न में कुछ दम नहीं होता, बस आपको पकड़ना है। यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ देखो कुछ लॉजिक है क्या, यहाँ कुछ लॉजिक है क्या आपके हिसाब से। अगर आपने लॉजिक पकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिक नहीं पकड़ा तो भी पकड़ेंगे आप इसको। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि आपका यहां पे लॉजिक क्या हो रहा, या आपने लॉजिक कैसे सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं। अगर यहां देखा जाए, एक बात तो तय है, B से अगर देखो यहाँ पे B से G की तरफ चलते हैं, B के बाद C D E F G +5 का गैप दिख रहा मुझे। ठीक है, G से M, G के बाद 7 6 13, यहाँ 6 का डिफरेंस दिख रहा। ठीक है, M से T की तरफ चलो बेटा, M 13 पे, ये 20 पे, 7 का गैप दिख रहा, और यहाँ पे नो डाउट 8 होगा, तो यहाँ से नो डाउट क्या आएगा 9, और B आता है बेटा 2 पे, तो 2 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो विल गेट 11, और 11 पे कौन आता है बेटा K, तो फर्स्ट लेटर K आ जाएगा, तो ये सब हटा दो।
फर्स्ट लेटर के आएगा, सब हटा दो भाई। यहां याद रखना कि हमेशा पहले वाले को फर्स्ट वाले से लेके चलोगे, ठीक है। तो क्या सीरीज चल रही भाई, 5 + 6 + 7 + 8, अगली 9। यहां देखो ई के बाद एफ जी एच आई जे के, या यूं कहे 5 और 11 तो 6। यहां देखो के आता है कितने पर बेटा, 11 पे, और आर आता है 18 पे, तो 11 और 7 18, तो यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, और लास्ट में 10 होगा। तो आई आता है 9 पे, 10 जोड़ दो उसमें, तो 10 में 9 जोड़ोगे 19, और 19 पे कौन आएगा, एस। तो के साथ मुझे एस चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। तो बेझिझक इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है भाई। लॉजिक समझ में आया, फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, अगला दिमाग लगाओ भाई। ये देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखो क्या हो रहा है, समझो और बनाने की कोशिश करो, सोचो समझो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सोचो समझो और बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यार पढ़ना ही तो है, सिलेक्शन ही तो जरूरी, ठीक है। चलिए, और यहां पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं या जब भी क्वेश्चन करने की कोशिश करते जाते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान इसलिए रखेंगे कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। बस आपका मोटिव ये रहना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतने बड़े लेटर्स में आप फर्स्ट नहीं देखो, ध्यान से देखो, यही चीज आपको दिख रही, बस शुरू से ए और लास्ट से एन गायब हो गया। यहां से यहां गए तो ऊपर से देखो 2, पहले सिंगल गैप था, अब यहां पे आगे से 2 गायब हो गए। ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ कि शुरू के और लास्ट के 2 गायब हो गए, फिर जब आगे गए तो आप नोटिस करो कि शुरू के 2 गायब हो गए। अच्छा, यहां से जब हम जा रहे हैं तो फिर से हमने नोटिस करा कि आर और ओ गायब हो गए। तो इसका मतलब अब हम आगे जाएंगे तो शुरू के 2 फिर से गायब होंगे, तो बचा क्या, यू टी आई, यही 3 बच जाएगा। और यू टी आई हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। बहुत सिंपल सी बात है, और आपने इसको गलत तो किया ही नहीं होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर रहे होंगे, और सही करना ही पड़ेगा भाई। ये लो, यहां देखो जरा क्या हो रहा है, यहां देखो क्या हो रहा है, काफी क्लोज हैं ऑप्शंस यहाँ पे, और इन ऑप्शंस को लेके आप यहाँ पे अच्छे से चलो मेरे साथ। चलिए, अब देखो यहां पे देखो, L के बाद M दिख रहा मुझे, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P। ये बहुत सिंपल लॉजिक था, P, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारों में P, आपको P दिखाई दे रहा है। यहां देखो, ठीक है, लास्ट चेक करो, लास्ट में चारों अलग हैं, ठीक है। F से J की बात करें बेटा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा, 6 4 10, 4 का। J से N 4 का डिफरेंस, N से R 4 का डिफरेंस, और R से भी 4 का डिफरेंस जाएगा, तो R में 18 पे आता, 4 जोड़ो 22, तो लास्ट में V चाहिए बेटा मुझे। लास्ट में जो चाहिए ना, वो क्या चाहिए बेटा, V चाहिए। तो लास्ट में V, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर P और एंडिंग लेटर बेटा V चाहिए। तो हमको P और V वाला कौन सा दिख रहा है भाई, एक ही दिख रहा फर्स्ट वाला, तो बीच वाले करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। चलो, याद रखना इस डीपीपी को देने का सिर्फ एक इंटेंशन है कि आप क्वेश्चंस को जरा सोचो समझो और बनाओ। और एग्जाम में आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं रहेगा, ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे भाई, ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो क्या हो रहा है, बी से डी चले, बी के बाद सी, सी के बाद डी, नो डाउट ई, और अगर ई आया तो ये उड़ा दो। एफ के बाद जी एच आई, एफ के बाद यहाँ पे 9 यानी कि 3 का गैप है। आई के बाद जे के एल, 3 का गैप है, तो एल के बाद एम एन ओ फर्स्ट लेटर, ई जे ओ, खत्म करो, सीधे उड़ा दो भाई, सीधे उड़ा दो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो 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 देखो, जल्दी से समझो। चलो चलो, अब देखो
यहाँ देखो क्या हो रहा है, ए से डी की तरफ चल रहे हैं बेटा, मैं इधर कर लेता हूँ नीचे की तरफ से, ऐसे देखो ए से डी जा रहे हैं तो कितने गैप आ रहा है भाई, 1 में 3 जोड़ो 4 आ जाएगा। डी से एच यहाँ पे 4 का गैप है, ठीक है। एच से एम 5 का गैप है बेटा, और एम से एस 6 का गैप होगा। अब देखना नहीं है, उसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 का गैप होगा, तो 19 में 7 जोड़ो, 19 में 7 जोड़ो, कितना आएगा बेटा, Z आ जाएगा। फर्स्ट लेटर Z आएगा हमारे पास, तो ये उड़ा दो बेटा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ देखो B से G अगर जाए तो B से G में कितने का डिफरेंस आ रहा बच्चों, B से G में डिफरेंस आ रहा 5 का, ठीक है। G से M की बात कर ले, मेरे ख्याल से मुझे लास्ट चेक करना चाहिए, लास्ट वाले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के दोनों सामान एकदम एग्जैक्टली दिख रहा। डी से के देखो जरा सा, डी आता है कितने पर, 4 पे, के आता है 11 पे, तो 4 में अगर 11 जोड़ें तो 7 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे के से एस देखो, तो के से एस होगा 8 ऐड करने पर, एस से बी करेंगे तो नो डाउट 9 आएगा, यहाँ देखो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये आएगा कितना बेटा, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कितना आएगा, 10 के बाद 11, तो 12 और 11 कितना होगा बेटा, 23। 23 पे कौन आता है भाई, 12 11 23, 23 पे कौन आता है भाई, जल्दी बताओ 23 पे कौन आएगा, डब्लू आ जाएगा। तो Z के साथ डब्लू भैया कहाँ है भाई, तो डब्लू भैया जो हमारे हैं वो ये रहे, ठीक है। तो बस कहानी ये याद रखना कि इससे ज़्यादा की कहानी नहीं बनेगी, सीरीज को फॉलो करके क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो आप बस अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखो। यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं भाई, यहां लॉजिक क्या है। डी से आई अगर बात करें, मैं यहां लिख लेता हूं डी आई, ठीक है। इनको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ओ क्यू, देखो सीरीज यहाँ बढ़ती दिख रही है मुझे, सीरीज यहाँ पे बढ़ती दिख रही है, और ये बढ़ती सीरीज हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि फिर हमें ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर हम डी से आई जाते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, डी 4 पे आता है, आई 9 पे, एल 12 पे, क्यू आता है 17 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 25 पे, और ध्यान रखना उसको 2 मत बोलना, भले ही वो आगे दिख रहा, आप 25 के रिस्पेक्ट में सीरीज गिनो। तो Z से कितना आगे जाता है, 2, Z से 2 आगे जाता है, तो उसको मैं 28 बोलूँगा, ठीक है। Z के बाद 26, 26 के बाद A और B, और ये कितने पे आता है, 7, तो 27 7 6 33, ये 33 पे आ रहा। डिफरेंस देखो ऐसा चल रहा, तो यहाँ पे देखो ज़रा कुछ हो रहा है क्या, ये देखो डिफरेंस के हिसाब से लेके चलें। यहाँ पे देखो 5 का गैप है, यहाँ पे 9 9 3 12, यहाँ पे फिर से 12 5 17, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3, तो 36 आएगा बेटा। तो 26 Z होता है, Z आता है कितने पर, 26 पर, इससे 10 और जाओ, 10वां नंबर पे कौन आएगा, 26 में 10 प्लस करो 36 होगा, तो 10वें पर कौन आता है ABCD में बेटा, J आता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर J, आंसर क्या आएगा इसका, J आ जाएगा। समझ में आई बात, किस तरह से करेंगे, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखिए जरा यहाँ क्या हो रहा है भाई, सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए, सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए भैया, सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये नोटिस करो, ए बी, अच्छा यहाँ पे ABC, ठीक है, ABC, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, हाँ जी देखो ध्यान से, AB के बाद ABC, मतलब AB तो आया, बस नेक्स्ट लेटर आ गया, BC यहाँ आया, तो B के बाद BC, और देखो D आ गया यहाँ पे, तो CD का पेयर बना। अब जैसे ही CD का पेयर बना, तो इसका मतलब C के बाद D, D के बाद यहाँ पे क्या आएगा, E आ जाएगा, तो CDE आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या बनता दिखाई दे रहा है, जरा सोचो पेयर कैसे बन रहा है, पहले AB 2 थे, AB 2 थे, फिर उनका ABC बना, ये दोनों को ये रखना आगे, फिर BC यहाँ पे 2 बना, फिर BCD,
फिर सी डी बना तो आगे तो सी ही आएगा ना, सी आएगा, एक्चुअली बनना चाहिए सी डी ई, तो सी आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, सी हम लिख देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको रेगुलर सेशन में कराया हुआ है और आप उसको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से देखे भी होंगे और बनाने की कोशिश भी की होगी। ये तरह देखो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, चेक करो जरा, इस क्वेश्चन को चेक करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आपको देखना है यहाँ पर, और सिर्फ देखना नहीं है, आपको सॉल्व भी करना है। ACEH, तो मैं हमेशा कोशिश ये रखूंगा कि फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट करके देख लें, है ना। ये देखो जरा सा, तो A से E की तरफ जाएंगे तो +4 हो रहा है, E से I +4, I से M +4, तो अगला भी क्या आएगा, +4, यानी Q 17 पे Q आएगा, एक ही दिख रहा मुझे, खत्म खत्म। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये वाला भी देखो, C से H, ठीक है, 3 पे आता है, ये 8, यानी 5 का डिफरेंस, H से M 5 का, M से R 5, तो R से +5 करो, 18 5 23 W, QW, बिल्कुल सही था। देखा भाई कितना आसान था, एक पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं। ये देखो जरा, ट्राई करो उसको, ये ट्राई करो जरा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो, ट्राई इट फास्ट, ट्राई इट फास्ट, जल्दी से देखो बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, B से F चलते हैं, ठीक है, B से F, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, B से कहाँ चलते हैं बेटा, F की तरफ, तो B से देखो यहाँ लिख रहा हूँ, B फर्स्ट लेटर को लिख रहा हूँ, F J ?R W, सिर्फ फर्स्ट लेटर को लिख लेते हैं बेटा पहले, है ना। तो B से F की तरफ जाओगे तो आपको पता है B 2 पे आता है और ये 6 पे, कितने का गैप आ रहा है, 4 का। F से J की तरफ जाएं तो F से F आता है 6 पे, ये 10 पे आता है, यहाँ देखो 4 का गैप है, तो अगला भी 4 का ही गैप आएगा ना भाई, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 पे कौन आता है, N आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर हमारा N आने वाला है। क्या आने वाला भाई, N। तो सबसे पहले अगर N की बात करें तो हमारे पास एक ही दिख रहा है यहाँ पे, N वाला सिर्फ एक दिख रहा, तो आगे सोचो ही मत, खत्म। अगर हमारे सामने ऑप्शन ऐसे आ गया तो यहाँ पे कहानी बननी। अगला भी देखो ऐसी लॉजिक होगा, C और G का लॉजिक देखो जरा, C 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, यहाँ पे देखो 7 पे, 4 का गैप। ये देखो G से K, G कितने पे आता है भाई, 7, और K आता है 11, तो 7 में 4 ही जोड़ो 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे जरा देखो, यहाँ पे इसमें कुछ हो रहा है क्या, इस क्वेश्चन में CXFU, मेरे ख्याल से ऑपोजिट तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ऑपोजिट तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन में जब ऑपोजिट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट वाले में देखो OP ऑपोजिट नहीं होता, N का ऑपोजिट O नहीं होता, तो आंसर आएगा LO और MN में से। देखो ना, CX ऑपोजिट है, FU ऑपोजिट है, IR OLRI ये ऑपोजिट्स हैं। अब जरा ध्यान से देखो, CF की बात करें अगर हम लोग, तो नोटिस करो, C से F की तरफ जाओगे तो +3, F से I 6 और 4 10, 6 3 9 +3, तो I से भी 3 जाओगे ना बेटा, और 3 अगर जा रहे हो आप तो नो डाउट आपका यहाँ लॉजिक क्या दिखेगा, ये 9 3 12, 12 पे कौन आता है, L आएगा। अगर यहाँ L आएगा तो ऑप्शन फर्स्ट लगा दो, क्योंकि अगर नोटिस करोगे तो आप I से 3 आगे जाओगे, I के बाद J K L, ठीक है आंसर। तो भाई क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपके एग्जाम में, जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोच आप ऐसे ही करेंगे। जरा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लॉजिक है भाई, इनका लॉजिक देखिए, जरा पकड़ने की कोशिश करिए और पकड़ के ऐसे कोशिश करिए कि आपका तुरंत बन जाए, ठीक है भाई। इसमें क्या हो रहा है वो देख लो जरा सा। अगर इसमें देखेंगे बेटा तो लॉजिक जरा क्लियर है, मैंने हमेशा कहा फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करो, हालांकि यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है मुझे, और देखो C का ऑपोजिट X, F का U, I का R, तो उससे मैं पकड़ तो सकता हूँ यार, L का P नहीं होता ऑपोजिट, L का O होता है, L का P नहीं होता, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर कौन सा है, B। लेकिन ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। C से F की बात करें तो यहाँ पे +3 दिख रहा मुझे, F से I की बात करें +3, तो I से नो डाउट अगला कौन आएगा, +3, यानी कि L आ जाएगा, तो देखो भाई सही दिख रहा मुझे। X से U की बात करें तो यहाँ पे 24 और ये होता है 21, -3, ये देखो -3, तो R से -3 जाओगे तो कौन आएगा, O आ जाएगा। लो मैं श्योर हो गया। और नंबर का लॉजिक चल रहा है बेटा इनका इंडिविजुअल, देखो 4 है, 9 है, 16, तो 4 से ये देखो 5, ये देखो 9 7 16 होगा ना, ठीक है। तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा, 5 7 9 16 9 6 15 25, ये देखो 25 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट ये देखो जरा, इसमें जल्दी दिमाग लगाओ, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा,
ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 3 6, अच्छा याद देखो 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18, 3 6 11 18, वही लॉजिक है क्या भाई? यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का, तो अगला आएगा 9 का, तो 11 18 में 9 जोड़ो कितना होगा भाई? 9 8 17, 27 आएगा बेटा। 27 वाला कहाँ दिख रहा है? ये दो ऑप्शन है नहीं, हटा दो। अब जरा देखो लेटर की बात करें तो F के बाद G +1, GHI +2, I के बाद JKL +3, L के बाद MNOP, यहाँ पे आएगा P। तो 27 के साथ मुझे P चाहिए। 27 के साथ P हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ख़त्म करो, उड़ा दिया आपने। ठीक है, 4 16, ठीक है, सही है। अगला देखो नेक्स्ट, ये ट्राई करो ज़रा। ये हो गया क्या शायद हमारा? ये गाइस हो गया शायद। C4X ना हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ये हो गया बेटा। इसके बाद ये हमारा देखो ज़रा सा, LXF MTJ NPN, ज़रा ये देखो, इसको जल्दी से देखो बेटा क्या होगा। ठीक है, चलिए आई गेस ये भी हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो। L से MNO, तो यहाँ क्या आएगा? P हो जाएगा, ये भी शायद हुआ है। F के बाद P हमको दिख रहा है भाई, सारे दिख रहे हैं। हाँ मुझे ख्याल से ये हो चुका है। F के बाद IJ +2, देख लेते हैं फिर भी। J के बाद KLMN 4, ठीक है भाई। यहाँ देखो भाई क्या हो रहा है, J के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे F के बाद, अच्छा ये तो 4 होगा ना बेटा। F के बाद 4 4 का गैप हो रहा है, यहाँ पे सब में 4 4 का गैप चल रहा। तो R से 4 का गैप देखो क्या आएगा? 18 4 22, V आएगा। PV मुझे चाहिए था ना, हाँ मेरे ख्याल से ये आंसर आया हुआ था, हम लोगों ने इसको किया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को समझना नहीं था, क्वेश्चन को करना था। आई विश आपने किया और बहुत एंजॉय किया। तो भाई हमारे सेशंस को आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हमने कुछ सिखाया तो उसको सीखते चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को आप हमारी वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए, वहाँ लिखते ही आपको जो लिंक आएगा क्लिक करना। सबसे पहले एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आएगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाएंगे नीचे की तरफ, तो भैया आपको नीचे जाएंगे तो SSC दिख जाएगा। क्लिक करोगे सारे एग्जाम्स आपके सामने आ जाएंगे SSC के, क्लिक करो और उसके बाद शुरू कर दो सॉल्व करना। CPO की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर कंटेंट लाएंगे। CPO के लिए रीजनिंग पूरी यहाँ पे जा चुकी है, तो आप इसको पढ़ें, सिर्फ पढ़ें नहीं, वीडियो को वॉच करेंगे ना वॉच नाउ पे, तो आपको सारा कोर्स आ जाएगा, फुल कोर्स। आप किसी भी टॉपिक को यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप यहीं से देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई विश आपको मजा आया होगा। फ्री प्रिपरेशन हम करा रहे हैं आपके सामने, तो देखिए और सिर्फ देखिए मत, आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, याद रखना कंपटीशन, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।